क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज करेंगे आज। ठीक है, अब ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज में हमको पढ़ना क्या है। इस कंपेयरिंग क्वांटिटी में हम लोगों को पढ़ना है रेशियो और पढ़ना है परसेंटेज और पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट। पूरे भर का चैप्टर हो गया सिंपल इंटरेस्ट और पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रोबेबिलिटी सर। ठीक है, इसी में पढ़ना हम लोगों को ये सभी पढ़ना है, डिस्काउंट। ठीक है, इसी में पढ़ना हम लोगों को ये सब रिलेटेड, मार्केट प्राइस, सेल प्राइस, एसपीसीपी, ये सब चीजों को हम लोगों को पढ़ना है इसमें। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, इसमें थोड़ी ना प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी अलग टाइम। हाँ, अब देखो, अब आते हैं हम लोग, बस अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग देखते हैं कि रेशियो, फिर परसेंटेज, थोड़ा सा देखेंगे ओवरव्यू, फिर बुक पे चलेंगे कि तुम्हारे बुक के लेवल से क्या पढ़ना है। एक बार ओवरव्यू सबको जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेशियो के बारे में। तो सबसे पहले ये जान लो कि रेशियो को इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इस तरह रेशियो को, इससे मान लो 2:3 ऐसा, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको जो है ना 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, एक होता है ना प्रोपोर्शन, जिसको इस तरीके से डिनोट करते हैं 4 पॉइंट से, इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। जैसे लिखा हुआ मान लो 2:3, 4 पॉइंट दे दिए तो प्रोपोर्शन। अब मान लो लिखा हुआ 5:x। ठीक है, तो रेशियो मतलब क्या होगा, 2/3, और ये जो प्रोपोर्शन है ना, इसके जगह पे इक्वल लिख सकते हैं। ये क्या है, 5/x। आगे करेंगे वो सब चीज, मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसा रहे तो ऐसा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, इसी रेशियो में हम लोगों को पढ़ना है मिड प्रोपोर्शन, ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो शायद इसमें अभी 8th में ये सब यूज होगा नहीं, मिड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन, ये सब यूज नहीं होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, ये सब यूज नहीं होगा। ठीक है, तो वो बाद में देखेंगे हम लोग। तो रेशियो फिलहाल ये थोड़ा सा पता चला क्या। कभी कभी बोल देगा ऐसा ऐसा कुछ लैंग्वेज में कि मान लो तेरे क्लास में 90 स्टूडेंट टोटल है। ठीक है, जिसमें कि मान लो बोल देगा 30 जो है वो बॉयज है। ठीक है, तो बोलेगा ना कि आपको फाइंड करना है रेशियो किसका, बॉयज और गर्ल्स का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो बॉयज का नंबर कितना है 30 और गर्ल्स का x है, गर्ल्स का कितना हो जाएगा, तो टोटल है 90, अब बॉयज है 30, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के कितना आ गया 1 और 2 का रेशियो, मतलब 1:2। तो इस तरह से हम लोग रेशियो निकाला करते हैं। ठीक है, यस सर, ये पता चल गया क्या। यस सर। ठीक है, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए फटाफट में। वीडियो बंद कर लो। हाँ, देखो परसेंटेज ओवरव्यू थोड़ा सा देखते हैं, बाकी तो परसेंटेज को किस तरह से डिनोट करते हैं, किस तरीके से। ठीक है, अब जैसे कि मान लो परसेंटेज को, परसेंटेज अगर निकालना है किसी का, मान लो कि तुम्हारे टोटल मार्क्स थे 500 का। ठीक है, और किसी बच्चे को 10 मान लो 300 मार्क्स लाया है कोई। ठीक है, तो बोल दे क्या कि कितना परसेंटेज मार्क्स आया है। तो अगर परसेंटेज मार्क्स आपको निकालना है तो मल्टीप्लाई में जाएगी सर, है ना, जब भी लगानी होती है। सुनो किस तरह से निकालते हैं, तो जो मार्क्स लाया तूने उसको ऊपर लिखो, और जो टोटल है उसको नीचे टोटल है, टोटल कभी परसेंटेज निकालना है, टोटल नीचे लिखना। ये ध्यान रखना, परसेंटेज जब भी निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यस सर। ठीक है, कि परसेंटेज बात ही होता है 100 में डिफाइन। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये 2 से ये कट गया, ये से ये कट गया, कितना हो गया 3 into 2 कितना परसेंटेज 60%। ठीक है, क्या बोले कि अगर परसेंटेज निकालना है, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, इनटू में 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई। अगर परसेंटेज मान लो दिया हुआ है, जैसे कि मान लो तुमको दिया हुआ है क्या 85% दिया हुआ है, ठीक है, टोटल मार्क्स और हाँ 85% दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है टोटल मार्क्स है मान लो 500। ठीक है, तो बोलेगा कि मार्क्स बताओ कितना आया, 85 अपॉन में 100 मार्क्स कितना लाए हो एग्जाम में। अब देखो क्या है, इसका उल्टा है, इसमें परसेंटेज निकालना था, इसमें आपको परसेंटेज ही दे दिया है हटानी है और टोटल मार्क्स दिया हुआ है, और बोलेगा क्या कि मार्क्स आपको कितना आया है वो बताना है। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, उसके उल्ट 500 इंटू कितना परसेंटेज है 85 अपॉन 100। पीछे में परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए थे, इसमें हम लोग 100 से डिवाइड किया, 2 जीरो से ये कट गया। अब ये अगर मल्टीप्लाई हो तो 5 5 जा 25 2 5 8 जा 40 और 2 42। मतलब कोई बच्चा जो है 500 में 425 मार्क्स लाएगा, उसका परसेंटेज 85 होगा। ठीक, क्या बोले अगर परसेंटेज निकालना है तो 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई कर देंगे, हटानी है तो, और अगर परसेंटेज में है और हमें मार्क्स लाना है, न्यूमेरिकल वैल्यू में लाना है तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे जब परसेंटेज हटानी हो तो वही तो बोल रहे हैं 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो लिखा हुआ है क्या, मान लो लिखा हुआ है 600 मार्क्स है, इसमें मान लो 600 टोटल मार्क्स है। ठीक है, 600 मार्क्स है, इसमें से 600 मार्क्स है, अब मान लो किसी को आया है कितना 20% मार्क्स आया, 20%, तो 600 का 20% अगर निकालना है तो क्या होगा देखना, 20% निकालना है तो परसेंटेज नंबर में चेंज करना है, इंटू 20 600 इंटू 20 अपॉन में 100। ये पता चल रहा है कि नहीं, यस सर, 0 से 0 कट गया, कितना आ गया 120। यस सर, बोलो ये पता चला कि नहीं, यस सर, हाँ? यस सर। सर एक क्वेश्चन ही दे दो, क्वेश्चन तो कराएंगे, ये अभी ओवरव्यू करवा रहे हैं, अभी बारी बारी से सब कुछ चलेंगे डिटेल में कैसे क्या है नहीं है। ठीक है, बस इसको नोट कर लीजिए फटाफट थोड़ा सा। बोले हाँ, ये ऋतिक जय बोल वैसे बोले चलो देखो सिंपल इंटरेस्ट है तीसरा पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट देखो, अब सिंपल यहाँ देखो इधर, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये सब क्या होता है वो सब पहले देख लो। इसी में एक टर्म आएगा प्रिंसिपल, आता है ना, यस सर, टाइम, एक आता है रेट, एक आता है टाइम, टर्म टाइम, और एक आता है टाइम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, और एक और आता है टोटल अमाउंट, अमाउंट, हाँ सर, टोटल अमाउंट। अब ये सब क्या होता है सुनना, प्रिंसिपल क्या होता है ना, मान लो किसी ने, मान लो हिमांशु ने 2 लाख रुपया कर्ज लिया ऋतिक से। ठीक है, हिमांशु जो है वो कितना रुपया लिया, 2 लाख लिया मान लो, 20। ठीक है, हाँ सर, 2 लाख रुपया हिमांशु ने लिया। हाँ यस सर, जो अमाउंट लिया हिमांशु, हाँ, ठीक है, जो अमाउंट किसी से लेते हैं तो वो क्या हो गया प्रिंसिपल उसको बोलते हैं। अब हिमांशु ने बोला भाई अभी दो, ठीक है, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद हम तुमको टोटल अमाउंट जो है वो देंगे इंटरेस्ट के साथ। 2 लाख था तो बोला क्या कि हम देंगे तुम्हें 3 लाख, 3 3.5 लाख, नहीं चलो 3 लाख, ज्यादा नहीं तो सर बैंक वाले ज्यादा ही लेते हैं, 3 लाख। ठीक है, 2 साल के बाद क्या बोल दिया, 3 लाख, 3 लाख देंगे। तो टाइम हो गया 2 साल हो गया, ठीक है। अब रेट, अब जैसे देखो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट फिर क्या होगा, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट कितना लग गया, ठीक है, इंटरेस्ट कितना लग गया, तो इंटरेस्ट कितना लग जाएगा, तो अमाउंट जो था उसमें से पी को माइनस कर देना, ठीक है, क्या कर देंगे, माइनस 1 लाख, एस आई इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना था 3 लाख, माइनस 2 लाख, माइनस 1 लाख, 2 लाख, क्या हो जाएगा 1 लाख का इंटरेस्ट लगा, रुपया का इंटरेस्ट लग गया। यस सर, ठीक है,
अब रेट कितना होगा, तो रेट हम लोग निकाल लेंगे, वैसे बात कर लेता पहले ही, ठीक ना, क्योंकि इस रेट पे कोई बोलता है सर हम 5% के रेट पे देंगे, कोई बोलता है 10% के रेट पे देंगे, कोई 12%, 2.5%, 3%, जैसा भी रेट होता है वो उस रेट से देता है। तो वो हो गया रेट, समझ गया। तो रेट हमेशा परसेंटेज टाइप में लिखा रहेगा ऐसा, ऐसे, ठीक है। मतलब रेट टाइम क्या है, क्या चीज, रेट होता क्या है? रेट होता है जैसे तुम बोल दिया क्या कि जैसे बोल दिया कि 1 साल में हम दुगना कर दिए, रेट तो है वो ज्यादा बताएगा कि कितना परसेंट हर महीने या हाँ कितना बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा है वो रेट हो गया। टाइम जैसे बैंक से लोन ले लेते तो वो भी देता 3% हाँ, ब्याज के साथ देना पड़ेगा। हाँ 3%, मतलब 1 साल के बाद वो 3% बढ़ जाएगा अमाउंट। जैसे 2 लाख लिया, 2 का 3% कितना होगा, 60,000 होगा, 60,000 होगा, 6,000 होगा, 2 लाख का कितना परसेंट बोला, 3%, 6,000 रुपया बढ़ेगा, ठीक है, 6,000 रुपया वो बढ़ जाएगा। तो ये रेट हुआ, 3% रेट से 6,000 रुपया तुमको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक। तो सिंपल इंटरेस्ट का जो बात करें, वो जितना रुपया एक्स्ट्रा तुमको देना पड़ रहा है ना, जैसे लिया तुम 2 ही लाख रुपया, देना पड़ रहा है 3 लाख रुपया, तो 1 लाख तो एक्स्ट्रा दिया, जो एक्स्ट्रा दिया उसको बोलते हैं इंटरेस्ट लग गया, सिंपल इंटरेस्ट लग गया जी, ठीक है। और जो टोटल जब 2 साल के बाद टोटल रुपया उठा करके उसको रिटर्न करेगा, ठीक है, टोटल अमाउंट जो रिटर्न करेगा वो रिटर्न अमाउंट को बोलते हैं कि टोटल अमाउंट वो है जी, वो रिटर्न किए हम लोग, ठीक है। टाइम तो समझ गया कितने समय के लिए। अब देखना इसमें भी क्वेश्चन जब लिखता है ना, उसमें भी कंडीशन बना बना के लिखेगा, बोलेगा ना, कभी कभी ऐसा बोलेगा कि टाइम जो है ना ये नहीं 6 मंथ में हम रिटर्न करेंगे जी, ठीक है। तो 6 मंथ में अगर रिटर्न करने का बात आए तो इसको फटाफट क्या करना है, अगर ईयरली लग रहा है तो ईयर में चेंज कर देना, 12 से डिवाइड करके क्या हो जाएगा 1/2 ईयर, ठीक है। किसी इसी टाइप में क्वेश्चन में जब आप निकालिएगा सिंपल इंटरेस्ट, किसमें टाइम देता है, किसमें प्रिंसिपल दे देता है, हाँ तो सब बताएंगे ना, सब बताएंगे कैसे कैसे वो निकालना है, इतना फिलहाल पता चल रहा है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट एक होता है जो कि रेट फिक्स होता है, जैसे ये रेट है ना 5% फिक्स है और हमेशा लगेगा इसी अमाउंट पे जो अमाउंट तूने लिया, ठीक है। जैसे 2 लाख लिया तो हमेशा 2 लाख पे ही लगता रहेगा अगले साल। लेकिन एक होता है, इसके बाद पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसमें क्या होता है 1 साल के बाद बढ़ने के बाद कुछ जो अमाउंट हो गया ना अब उस पे भी लगेगा। जैसे कि रुको तो पहले 2 लाख बढ़ करके मान लो हो गया 1 साल में हो गया 2.5 लाख रुपया, ठीक है। तो अब जो इंटरेस्ट लगेगा ना, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात हो रही है तो ये 2.5 लाख रुपया फिर से लगेगा, समझ रहा है। और सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो अमाउंट है ना इसी पे लगता रहेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में एक लाइन में क्या बता सकता है कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा जो स्टार्टिंग में उसी पे लगना है, कंपाउंड में जो बढ़ता 1 महीने 2 साल का 1 साल के बाद जो बढ़ गया उस पे लगेगा तुमको इंटरेस्ट, समझ गया ना, बढ़ता जाएगा, जो अमाउंट बन गया उस पे फिर लगना होगा, जो अमाउंट बन गया उस पे फिर अगला लगेगा। तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट अगर कोई दे तो समझ लो बहुत महंगा दे रहा है, कोशिश करो ना लेने का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट दे तो बोलो ठीक है भाई, लेकिन आजकल लोग जो है ना वो मैक्सिमम लोग लोन लेते हैं बैंक से, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा लेता है मैक्सिमम, बैंक भी कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही बात करता है, ठीक ना। एक चीज पूछूं, हाँ बोलो क्या पूछो। जैसे कि आपने 2 लाख वो लिए रुपए और 3% का वो लगा इंटरेस्ट, तो हम उसे 3% को करेंगे तो आपका मतलब आ गया 2.5 लाख आ गया। नहीं वो कहाँ, वो तो ऐसे ही हम बोल रहे हैं, निकालेंगे नहीं, सब बताएंगे। आ गया मतलब मान लो, हाँ, चलो, हाँ। आ गया तो फिर उसके बाद जो अगला महीना आएगा उसमें भी तो इंटरेस्ट वो होगा, हाँ लगता तो वो है 2 लाख से ही होगा या सिंपल इंटरेस्ट में 2 लाख पे ही लगेगा। तो पैसे ही नहीं बढ़े, कहाँ पे बढ़े फिर, कैसे नहीं बढ़े सर, क्योंकि 2 लाख में 3% बढ़ेगा तो सिंपल इंटरेस्ट में कम बढ़ता है, हाँ जितने टाइम है ना इस पे लगना है डायरेक्ट, समझ रहे बात ना। जैसे तुम बोल रहा है इतना पे पहले 1 साल का था, 1 साल का निकाल लो, जो हुआ फिर अगले साल का 1 साल निकालो, दोनों को प्लस कर लो। हाँ क्वेश्चन में तुमको क्लियर कर देंगे, हम समझ रहे हैं क्या तुम बोल रहा है कि 1 साल में तो 2.5 लाख बढ़ गया, फिर से अगला लगेगा ना, तो 2.5 लाख पे नहीं लगेगा, अगर 2.5 लाख पे लगाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। चल फिर मैं कह रहा हूँ अगला लगाओगे तो सिर्फ 2 लाख में ही लगेगा, 2 लाख में लगेगा, बढ़ेगा क्या सर। 1 साल के लिए पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो 1 साल के लिए,
तो ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। हाँ। फिर उसी प्रिंसिपल पे अगले 2 साल है ना, 1 साल के लिए फिर से लगाओ, फिर से ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब दोनों को प्लस कर देगा ना तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। समझ में आ गया? हैं? पहले 1 साल के लिए लगा दिया सिंपल इंटरेस्ट। अब जैसे देखो क्या बोल रहा था तुम, सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए। सुनो, अब हम एक एग्जांपल से ही बता देते हैं। मान लो प्रिंसिपल जो अमाउंट लिया, मान लो कोई 1000 रुपया लिया, ठीक है, और रेट बोल दिया भाई हम देंगे 5% पे, ठीक है, या चलो 6%, 6% रेट है, और टाइम बोल दिया कि 2 ईयर के लिए। अब ठीक है, ठीक है। अब देखो हम सिंपल इंटरेस्ट, जैसे तुम बोल रहा है कि सर 1 साल का पहले निकाल लो, यही ना बोल रहा था कि 1 साल का निकाल, 2 साल है ना, 1 साल का निकालो फिर 1 साल। तो चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, एक पहले साल के लिए। तो इसका फॉर्मूला भी हम जस्ट लिखने वाले हैं, लेकिन वो पूछ दिया तो बता देते हैं। होता है P × R × T / 100। तो P कितना दिया हुआ है 1000 × R 6 है, और टाइम कितना है 2/100। ये कितना आ गया 120 रुपया। अब सुनना, ये जो 120 रुपया आया ये सिंपल इंटरेस्ट है किसका, पहले फर्स्ट ईयर के लिए। अब 120। हाँ, अब जो है हिमांशु का कहना था सर अगले साल के लिए फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालो। तो ऐसा नहीं होगा कि 1000 और ये 120 जुड़ के 1120 हो जाएगा, उस पे नहीं लगेगा। वो अगर लगाए तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट इन्वॉल्व होने लगा। समझ रहा है बात कि नहीं? फिर से प्रिंसिपल वही होगा, कौन सा, यही वाला, ठीक है। रेट फिर से 6 और टाइम फिर से 1। ओह माय गॉड, यहाँ पे टाइम 1 लेना है ना, 1 ईयर के लिए निकाल रहे हैं। तो कितना हो गया भाई, ये 60 होगा, 60 होगा। हाँ सर, 1 साल का बोला निकाल लें। तो अब फिर से यहाँ पे 60 आ जाएगा, इसका कितना आ गया, 60 कितना आ गया 60। अब तो पहले साल के लिए भी SI 60, दूसरे के लिए भी 60। अब टोटल अगर हम SI निकालते हैं 120, कितना हो जाएगा 120, 120, इतना टोटल SI हुआ। यस सर। तो इस तरीके से अगर तुम निकालेगा तो वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। लेकिन हिमांशु जिससे बोल रहा था सर ऐसा कर दो क्या कि 1000 जो लिए हैं और जो 60 रुपया और बढ़ गया 1 साल के बाद, अब ये कितना हो गया 1060 रुपया। अगर इस पे तुम रेट फिर से लगाना स्टार्ट कर दिया तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में तुम चला जाएगा। नहीं सर, मैं तुम्हारी बात नहीं, ये पता चला कि नहीं? Yes, हाँ बोलो, क्या पूछ रहा था? बोलो ना तुम। हाँ ऐसे वो कहता 1000 है, मैंने इंटू में वो किया 6 किया, क्योंकि इंटरेस्ट दे रखा था 100, तो हमारे आगे 1060 रुपए आ गया। तो 1060 आ गया, तो हम दूसरे साल में तो 1000 से करेंगे ना, 1000 से करेंगे अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो फिर दोनों को प्लस करेंगे आखिर में। हाँ ला किए ना, ये नहीं पूरे को 1060 कितना रिटर्न करना होगा। हाँ। तो ये तो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट दिया। हाँ। टोटल बोलेगा भाई हमारा 60 रुपया दो, अब कितना बनता है, तो 1000 वो और 120 ये, मतलब 1120 रुपया टोटल रिटर्न किया। तो जो रिटर्न अमाउंट किया उसे बोलते हैं टोटल अमाउंट, जो रिटर्न किया अमाउंट। सर ये पैसे उसमें प्लस हो जाएगा, ये तो इंटरेस्ट है भाई। हाँ। तूने देखो कितना रुपया दिया था 1000, हाँ। अब टोटल तुमको 2 साल में रिटर्न करना है। हाँ। तो इतना रुपया तुमको एक्स्ट्रा, एक जो लिया है वो 120 रुपया एक्स्ट्रा देगा। तो टोटल कितने हो गए 1120 रुपया तुम्हारे हाथ में 2 साल के बाद मिल जाएगा। अच्छा, मतलब मैं कहता कि 1060 है। हाँ। और 1060 को भी प्लस किया तो कोई जब भी गलत नहीं है ना आंसर, तो यही क्या बोला 1060 हाँ फिर और प्लस 1060 काहे के लिए 1060? वो दोनों ही ईयर का आ जाएगा ना सर फिर। दोनों 1060 से कितना हो जाएगा पता है तुम्हें? हाँ सर, वो गलत हो गया ना। तो वो अरे 1 साल, ये तो निकला कि अगर 1 साल में तुमको रिटर्न करना है तब ना ये निकला, हाँ। ठीक है। अब तुमको अगले के लिए तो इंटरेस्ट, एक पहले साल के लिए इंटरेस्ट 60 है, दूसरे के लिए भी 60, ये 120 रुपया एक्स्ट्रा इंटरेस्ट हुआ है। ये इतना रुपया ही तुमको मात्र एक्स्ट्रा देना है, 120 रुपए बस, 120 रुपया एक्स्ट्रा। तो टोटल तुमको रिटर्न 1120 करना है। तुम बोल रहा है सर ऐसा कर दो 1060 रुपया, फिर से 1060 रुपया। ये पता है तुमको क्या हो गया ये 22 तो ये तो डबल से कितना ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया। 2120 ऐसा नहीं, ये थोड़ा सा पता चला क्या? यस सर। ठीक है, तो अभी हम फॉर्मूला भी लिखने वाले हैं कि सिंपल इंटरेस्ट ये सब का। वो देखो अब देखिए, एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, फॉर्मूला हम लिख देते हैं सिंपल इंटरेस्ट।
सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल P इंटू रेट R into time इंटू T अपॉन 100 कोई दिक्कत? No, sir. सिंपल इंटरेस्ट को SI से डिनोट करते हैं। yes I SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन में 100 तो अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा लेते हैं। yes sir ठीक है? yes sir एक और मार करता वो कहाँ गया? पागल है तू अगला देखिए, अब इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। yes sir अब अगर मैं P निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? देखो तो SI मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू P इंटू R इंटू T। yes अगर sir हमें P निकालना है, यहाँ पे P निकालना है, ठीक है, P निकालना है तो क्या होगा? ये वाला टर्म इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 Into R इंटू T। जब भी आपको अगर P निकालना है प्रिंसिपल तो क्या करते हैं? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। समझ गए कहां से आया? मतलब ये एक फॉर्मूला अगर याद रखा तो इसी से सारा फॉर्मूला निकालेंगे, अमाउंट सब ठीक है? पता चल रहा है ना? yes sir ठीक है, थोड़ा इंक डालने दो। देखो हाँ, P का समझ गया ना? Yes, सिंपल sir. निकालना क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन R इंटू T टी। ठीक है, अब अगर आपको निकालना है, मान लो R R निकालना है तो फिर से वही तरफ सर वही हो जाएगा R को वहां ले जाएंगे और ये R हो इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या? P इंटू R T। T R तो निकाल ही रहे हैं रेट, Yes. R तो ये रेट निकाल ही रहे हैं हम लोग। yes sir अब इसी तरह से हमको टाइम T निकालना है। अगर टाइम T निकालना SI है into में 100 SI इंटू में 100 P into R इंटू में R R। ठीक है, यही 4 फॉर्मूला निकालना होगा हम लोगों को। ठीक है, ये 4 फॉर्मूला। मैं आज से कह रहा था कि तू नहीं आता ना, मैं बस तो आगे 2 देखो। मिनट में छुट्टी करवा लेता सर से। हाँ, अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? अमाउंट जो A होता है वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, मतलब अगर अमाउंट निकालना है P और SI दिया है तो प्लस कर देंगे। अगर कभी SI निकालना है सिंपल इंटरेस्ट तो अमाउंट दिया होता है, अमाउंट माइनस P कर लेंगे। इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं। चलो चलो आज इतना ही रहने देते हैं। और सर